आज का विषय है मैनर्स। इंसान के जीवन में मैनर्स की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। व्यक्ति का आचरण कैसा है, व्यक्ति की सोच कैसी है, व्यक्ति की लाइफ स्टाइल कैसी है, किसी भी व्यक्ति की नेचर कैसी है, वो सारी चीज़ों का ज्ञान, सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल उसके मैनर्स से पता चल जाता है कि वास्तव में या उसकी एजुकेशन क्या है। कई बार तो ऐसा दिखाई देता है कि एजुकेशन से मैनर्स का कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो मैनर्स से ही पता चल जाता है कि वास्तव में ये व्यक्ति है क्या, उसकी सोच क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसके आचरण क्या है, वो सब उसके मैनर्स से पता चलता है। मैनर्स के लिए कहने को तो लोगों ने कह दिया, गुड मैनर्स है, बैड मैनर्स है, बस दो ही बातें कह दी गई। लेकिन वास्तविकता यह है कि मैनर्स कोई एक ही विषय की बात नहीं है। मैनर्स वास्तव में व्यक्ति के जीवन के हर कार्य पर वो प्रभाव डालता है और हर कार्य के द्वारा मैनर्स स्पष्ट होते हैं कि कैसे हैं उसके। आप देखेंगे जब कोई व्यक्ति देखता भी है तो देखने के भी मैनर्स होते हैं। आप जानते हैं, मान लीजिए आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं या कोई व्यक्ति जा रहा है और वो अचानक किसी एक व्यक्ति को लगातार ही देखने लगे तो कहेंगे ये मैनर्स अच्छे नहीं है। भले कारण कोई और हो सकता है कि वो उसे पहचान रहा है या पहचानता था इसलिए वो देख रहा है, रीज़न कुछ भी हो, तो देखने के भी मैनर्स होते हैं। आप किस नज़र से देखते हैं किसी को, देखने के भी मैनर्स हैं। इसी प्रकार सुनने के भी मैनर्स हैं कि जो बातें आपसे मतलब की नहीं है, आपसे रिलेटेड नहीं है, फिर भी आपको बहुत इंटरेस्ट होता है उन बातों को सुनने का, तो कहेंगे इसको सुनने के मैनर्स नहीं है। या किसी ने कोई बात कही, कहने पर उन्होंने गौर नहीं किया, उसे अवॉइड किया, अनसुनी किया, तो भी कह देते हैं कि इनको मैनर्स नहीं है, इतनी देर से हम ये बात समझा रहे हैं या कह रहे हैं। इसी प्रकार बोलने के भी मैनर्स होते हैं। जहाँ आवश्यकता है बोलने की वहाँ पर ना बोले, बल्कि जहाँ आवश्यकता नहीं है बोलने की वहाँ बोलते हैं तो कह देते हैं इनके मैनर्स अच्छे नहीं हैं, गुड मैनर्स नहीं है। दूसरी बात, बोलने में भी जो शब्दों का चयन है वो यदि ठीक न हो, कहीं ईगो से भरा हुआ हो, ये अपने आप को दिखा रहे हो, शो ऑफ वाली यदि कोई नेचर है उसमें यदि दिखाई दे रहा है, वो मैनर्स कहीं आ रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा मैनर्स आ रहा है जिससे दूसरों को लगेगा कि हाँ इनके मैनर्स कैसे हैं, तो व्यवहार से ही पता चलता है। जब व्यक्ति किसी के साथ व्यवहार करता है तो व्यवहार के द्वारा भी उसका मैनर्स पता चलता है। कई बार तो आपने ये देखा होगा, लोगों को चलने का भी मैनर्स की अजीब बात होती है। कोई लोग तो ऐसे सीधे चलते हैं कि जिससे कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। कईयों को आपने रास्ते चलते देखा भी होगा, कोई इधर देखता हुआ, उधर देखता हुआ, चलते समय भी कभी इधर रास्ते से चल रहे हैं, कभी उधर चल रहे हैं। मतलब उसके भी मैनर्स होते हैं। यदि उन मैनर्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर क्या रॉयलिटी है, क्या आपकी नेचर है, क्या आपके अंदर चल रहा है, वो आपके मैनर्स के द्वारा स्पष्ट होता जाता है। बैठने की भी मैनर्स हैं। आपने देखा होगा कि बैठने में भी कई लोग ऐसा करते हैं, मान लीजिए आपके पास बैठे हुए हैं तो वो इस तरह से बैठेंगे। कई बार तो देखा गया है कि वो अपने पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके ऐसे बैठ जाएंगे कि सामने व्यक्ति बैठा हुआ उसकी तरफ सीधे पैर हो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो मैनर्स उनके ऐसे, उनको परवाह नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें मैनर से पता चलता है कि व्यक्ति की सोच कैसी है, व्यक्ति की नेचर कैसी है, उसका आचरण कैसा है। ये मैनर्स उसके लिए ये सब स्पष्ट करते हैं। मैनर्स के द्वारा ही समझा जाएगा कि ये इंसान कैसा है। ऑल टोटल उसके विषय में आप जानकारी कर सकते हैं। तो मैनर्स की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसी प्रकार किसी से बात करते समय, भोजन करते समय भी मैनर्स आपने देखे होंगे। कोई लोग बड़ी रॉयल्टी के साथ भोजन करते हैं, कई लोग खाते समय भी मैनर्स नहीं होते हैं, जो कि खाने को भी या तो ओवर ईटिंग कर लेंगे या तो फिर
वो ऐसा भोजन कर लेंगे कि जो शरीर के लिए नुकसानकारक है, तो इसको कहेंगे कि मैनर्स नहीं है। भोजन के भी मैनर्स, अतः हर चीज़ में आप देखेंगे कि हर एक्ट में मैनर्स होते हैं कि कितना आप अच्छे ढंग से अपने जो भी क्रियाकलाप है, दैनिक चर्या है, उसको भी किस प्रकार से, कपड़ों के लिए भी मैनर्स होते हैं, किस प्रकार के कपड़े आप पहनते हैं, सोसाइटी किस प्रकार की है और आपके कपड़े किस प्रकार के हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, मैनर्स माने जाते हैं। मान लीजिए सोसाइटी नॉर्मल सोसाइटी के लोग हैं या वहाँ पर एक माहौल दूसरा है और वहाँ आप दूसरे माहौल के कपड़े पहनने लगते हैं, तो वहाँ भी कहते हैं इनको इतने भी मैनर्स नहीं है कि किस प्रकार से रहना चाहिए। तो हर चीज़, एक ही चीज़ नहीं है, उठना बैठना बोलना चलना सोना खाना पीना, हर चीज़ के मैनर्स हैं। अब छोटी सी बात होती है, यदि कोई व्यक्ति आपके घर आया है तो कईयों को ये भी मैनर्स नहीं होते, शिष्टाचार की बातें, कि कोई व्यक्ति आया है तो उससे नमस्ते भी कर लें। कई ऐसे एजुकेटेड लोग जो अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, वो भी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि वो कहते हैं हमें क्या लेना देना है, कोई उनके घर आया तो उसे नमस्ते तक भी नहीं करते, अच्छे से बात भी नहीं करना पसंद करते। तो लोग समझते समझते इनके मैनर्स ही ऐसे हैं। क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ जाना है लाइफ में। एजुकेशन होना एक अलग मैटर है, लेकिन मैनर्स होना अलग मैटर है। मैनर्स का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं, मैनर्स का वास्तव में देखा जाए सोसाइटी से या किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। वो उस व्यक्ति पर ही डिपेंड करता है कि उसके मैनर्स कैसे हैं, किस प्रकार से हर कार्य को किस प्रकार से कुशलतापूर्वक वो करते हैं, और जिससे कि दूसरों को भी खुशियाँ मिलती हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। इसी प्रकार जिस कार्य को करते हैं, कार्य में भी करने के मैनर्स, कहीं पर भी वो जाते हैं तो वहाँ भी कोई फंक्शन अटेंड करते हैं तो वहाँ के मैनर्स। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, कोई पार्टीज़ में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो उनको केवल एक ही फ़िक्र होती है कि अच्छा से अच्छा खाना है, करना है। बाकी वो मैनर्स नहीं कि भाई जो सबके साथ है उस हिसाब से चलना है, कि ताकि मान लीजिए आप एक चीज़ अधिक मात्रा में खा लेते हैं, दूसरों को कम होती है, एक दिन के खा लेने से क्या फ़र्क पड़ने वाला, लेकिन मैनर्स की बात होती है, परवाह नहीं करते हैं। तो मैनर्स हर जगह काम आते हैं आपके लिए, जीवन के हर पल में, हर क्षण में, जीवन के हर कार्य में आपके मैनर्स कैसे हैं, रॉयल्टी है आपके अंदर, रिस्पेक्टफुली आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, आप किस तहजीब के साथ उन लोगों के साथ पेश आते हैं, ये आपके मैनर्स कैसे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा इन सारी चीज़ों को। आज ये कहें तो उचित होगा, आज घरों में, परिवारों में, समाज में, या जहाँ कहीं आप जिस प्रोफेशन में हैं, आपके मैनर्स की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आपके मैनर्स अच्छे हैं तो आप ये देखेंगे, कोई बिजनेसमैन है, यदि उसके मैनर्स अच्छे हैं, अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, मैनर्स अच्छे हैं, तो हर व्यक्ति थोड़ा दूर भी जाना पड़े तो जा कर के उसी से जा कर के सामान लेता है। लेकिन जिसके मैनर्स अच्छे नहीं हैं तो लोग उसके पास जाना भी पसंद नहीं करते। तो मैनर्स का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, मैनर्स की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। क्या आप कार्य करते हैं वो मायने नहीं रखता है, कितना आपके पास धन है किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके मैनर्स कैसे हैं, यदि किसी के सामने आप आए हैं, बातचीत की, आपके मैनर्स कैसे हैं, ये बहुत मायने रखता है। आप अपने आप में कुछ भी हैं, कोई बात नहीं है, जो भी आप अपने आप को समझते हैं, हर कोई दुनिया का अपने आप को कुछ भी समझता रहे, अलग विषय है, लेकिन यदि उसके मैनर्स लोगों के साथ व्यवहार में ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार आप देखते हैं परिवार में, रिश्तों के बीच में हमारी समझ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैनर्स की ही है, कि कैसे अपने बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, मैनर्स ही नहीं है। बच्चों को सिखाते ही नहीं है वो मैनर्स, कि बच्चे जो है कोई भी घर में आया हुआ है या वो कहीं जाते हैं तो उसके घर की, उनकी सोच की, उनकी किसी की कोई परवाह नहीं करते, वो अपने हिसाब से ही ज़िंदगी जीते हैं। तो उनको लगता है, दूसरों को लगता है इनके पेरेंट्स ने इनको कुछ सिखाया नहीं, कोई मैनर्स ही नहीं इनके, कि कहीं जाना होता है तो किस प्रकार से रहना होता है, कैसे बात करनी होती है। कईयों को तो यहाँ तक देखा गया है
कि छोटे बच्चे भी कई ऐसे होते, उतने अच्छे मैनर्स उनके होते, पेरेंट्स ने सिखाया होता है, कहीं भी जाते हैं तो सबसे नमस्ते करेंगे, बातचीत करेंगे अच्छे से। और कई ऐसे हैं कि आप नमस्ते करो तो भी नमस्ते का जवाब नहीं देंगे, बड़े भी नमस्ते करें तो भी जवाब नहीं देंगे। उसका रीज़न क्या है? उनके पेरेंट्स पर ही डिपेंड करता है, उन्होंने वो मैनर्स सिखाए ही नहीं है। जो समाज में व्यक्ति जब समाज में रहने वाला प्राणी है, समाज से अलग नहीं रह सकता है, तो समाज के जो रूल्स हैं, समाज में जो मैनर्स होने चाहिए लोगों के साथ, वो मैनर्स तो रखने पड़ेंगे। यदि मैनर्स नहीं है तो लोग अच्छा नहीं कहेंगे। आप अपने आप में कितना भी कोई व्यक्ति अच्छा कहता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपके मैनर्स की बहुत बड़ी बात है। रिश्तों में टकराव का सबसे बड़ा कारण मैनर्स होता है, जहाँ तक हमने समझा है। और यदि आपके मैनर्स अच्छे हैं तो ये संभावना है कि बिगड़े हुए रिश्तों को भी आप ठीक कर सकते हैं। यदि मैनर्स ठीक नहीं है तो अच्छे रिश्तों को भी ख़राब होने में देर नहीं लगेगी। ये बहुत आवश्यक है। कई लोगों को सुनने का, लोगों की बातें सुनने का ही बहुत शौक़ होता है, ये भी मैनर्स के गुड मैनर्स नहीं कहे जाएंगे। जितनी आवश्यकता है आपसे रिलेटेड है, आपने बात की, सुना, बहुत अच्छी बात है। रियलिटी के साथ बात करना, रिस्पेक्टफुली बात करना, दूसरे ये समझें कि हाँ, हम वास्तव में किसी एजुकेटेड फैमिली या ऐसे सभ्य लोगों के पास गए हैं जहाँ वास्तव में उनके पास तहज़ीब है, इंसानियत है, लोगों के साथ इंसान के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, कैसे मैनर्स होने चाहिए, ये समझ है। आप ये देखेंगे हर कार्य में, हर जगह आपके मैनर्स की बहुत बड़ी वैल्यू है। यदि आप अपने मैनर्स के प्रति ध्यान नहीं देते हैं तो आप चाहे धन कितना आपके पास हो, चाहे पोस्ट पोजीशन कितनी हो, लोगों की नज़रों में आप अच्छे नहीं माने जाएंगे। इंसान होने के कारण सबसे पहले सबके साथ इंसानियत का व्यवहार करें। अच्छे मैनर्स आपके लिए ये प्रूफ करते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं। मैनर्स ही इस बात के लिए प्रूफ करते हैं आप अच्छे इंसान हैं। और मैनर्स अच्छे नहीं हैं तो कितना भी कोई व्यक्ति आपके सामने कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पीछे तो यही कहेगा ये कैसे इंसान। तो मैनर्स ही इस बात के लिए प्रूफ करते हैं आप अच्छी तरह से समझते हैं, समझदार हैं। आपने अपने लाइफ में भी देखा होगा, लोगों को भी देखा होगा। हम पर्सनली या किसी को कोई एलिगेशन नहीं लगाते हैं कि सभी ऐसे हैं। बाकी यदि आपको ऐसा कहीं लगता है कि हर बात के लिए हमारे मैनर्स अपने अच्छे होने चाहिए, और वो आपको सबसे बड़ी बात है, अपने मैनर्स खुद ही आपको निश्चित करने हैं। शुरू से लेकर के अंत तक, सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं या शरीर के द्वारा जो एक्ट होता है, उसके मैनर्स आपको खुद ही निश्चित करने कि इसके अनुसार हमें अपने जीवन जीना है। लोगों के साथ व्यवहार करना है तो कैसे करना है, हर कार्य में मैनर्स अपने उसके अलग होंगे, वो आपको स्वयं ही निर्धारित करने होंगे, तभी उनका आप पालन कर सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, अपने मैनर्स के द्वारा अपनों का भी दिल जीतें और दूसरों को भी अच्छी खुशियाँ दें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।